और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुष्मेंद्र पराशर जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, जो हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर कुष्मेंद्र पराशर जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, आप दिल के दौरे के कारण क्योंकि जो दर्द होता है या जो गैस्ट्रिक परेशानी होती है, आप इन दोनों ही दर्द में किस तरह से आप अंतर करते हैं? छाती के अंदर जो बीचों बीच जो दर्द होता है वो अक्सर लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये गैस का दर्द है। तो दर्द चाहे कभी भी हो, किसी भी प्रकार का हो, कम या ज़्यादा दर्द को कभी ये नहीं समझना है कि कम दर्द हार्ट का नहीं होता या ज़्यादा दर्द हार्ट का होता है। हार्ट जो भी दर्द सीने के अंदर हो रहा है उसको सीरियसली लेना चाहिए। जब भी सीने में दर्द बीचों बीच होता है, जो अगर पसीना होना, घबराहट का होना, सीने में टाइटनेस आना, जकड़न होना या पूरे सीने में फैलता है, या वो दर्द जबड़े के अंदर जाता है या अपने दोनों हाथों में भी जा सकता है, तो ऐसा दर्द जो होता है और वो सांस में तकलीफ के साथ में या बेहोशी के साथ में होता है या कभी कभी इसमें उल्टियाँ भी आ जाती हैं, तो उसको अपन को हार्ट का दर्द समझना चाहिए। और हार्ट मीन्स हार्ट अटैक हो सकता है। प्रायः ये देखा गया है कि पब्लिक जब भी सीने में दर्द होता है तो वो ये सोचते हैं कि ये गैस का दर्द है, जबकि गैस के दर्द में कभी भी मरीज को पसीना, घबराहट, सांस की तकलीफ नहीं होती है। वो सिर्फ पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है और हल्का सा जलन हो सकता है। उसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि कोई भी दर्द है जो कि सीने में बीचों बीच होता है, उसको कभी भी कम अख्तर के ना आके वो हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और पर्टिकुलर की जो 35 साल के बाद के लोग हैं उनको इसके लेकर के सीरियसली होना चाहिए। और जो गैस्ट्रिक दर्द है वो कभी भी मेजर समस्या क्रिएट नहीं करता। तो अपन को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी चेस्ट पेन है वो और साथ में सिम्टम क्या है। अगर ओनली रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन हो रहा है और ड्यूरेशन कितना है, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है और पसीना घबराहट के साथ में वो हो रहा है तो उसको हार्ट का ही दर्द माने और पहले सीरियस बीमारी को पहले देखना चाहिए, सिंपल बीमारी को बाद में। बिल्कुल। डॉक्टर कुष्मेंद्र, आपसे अगला सवाल, दिल का दौरा पड़ने के बाद किसी को बचाने के लिए तुरंत ऐसे कौन से उपचार के विकल्प हैं जो उपलब्ध हैं? मरीज को सिम्टम से पता लग जाता है, पेशेंट को छाती में दर्द के साथ में पसीना, घबराहट या सांस भरना या चक्कर आना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको एक एस्प्रिन होता है 300 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, मार्केट में हर जगह आसानी से घरों में भी अवेलेबल होता है, तो उसको चबा के तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। साथ में तुरंत निजी आसपास जो भी चिकित्सक है उसके पास जा करके उसको ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जाँच होती है वो कराना चाहिए, जिससे अपन सुनिश्चित कर सकें कि ये मेजर हार्ट अटैक अभी है। इसके अलावा और जांचें होती हैं, 2D कार्डियोग्राफी कराएं और खून पतला करने की दवाइयाँ जो ब्लड थिनर होते हैं, क्लोपिड्रोगिल, वो तुरंत दें। और अगर ECG में हार्ट अटैक आया है और पेशेंट दूर दराज के इलाके में है तो खून पतला करने के क्लॉट बस्टर ड्रग्स होती हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जिनको बोलते हैं, वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, वो तुरंत दिया जाना चाहिए। और मरीज को तुरंत प्रभाव से जहाँ पर कार्डिक कैथेराइजेशन लैब है यानी कैथ लैब जहाँ पर है वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी एंजियोग्राफी की जा सके। एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट होता है जिसमें अपन उसकी नसों में ब्लॉकेज को पता लगाया जा सकता है। अगर उसमें ब्लॉकेज है तो उसका तुरंत प्रभाव से उसमें स्टेंट डाल के थ्रोम्बोसक्शन करके उसका इलाज होना चाहिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट इलाज होता है, और जिसमें जितना हम जल्दी करेंगे उतना ही अपने हार्ट को बचा सकते हैं, मरीज की फ्यूचर की मोर्टिलिटी दोनों को हम कम कर सकते हैं। तो यही मुख्य इलाज होते हैं इसके। डॉक्टर कुष्मेंद्र, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मरीज को अगर हृदय की चेस्ट पेन हो रहा है उसको सीरियसली लें और इमीडिएटली एस्प्रिन टैबलेट जो डिस्प्रिन नाम से अवेलेबल रहती है तुरंत चबा करके लेना है। यही एकमात्र दवा है जिसके द्वारा 25% हार्ट अटैक के मरीजों को बचाया जा सकता है। तो कोई भी दर्द हो, चेस्ट सीने में जो दर्द है तुरंत प्रभाव से दवाई लें और कभी भी सीने में दर्द को नेग्लेक्ट नहीं करें, उसको हार्ट अटैक ही समझें और नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, जिससे अपने आप को तुरंत प्रभाव से बचाया जा सकता है। और फ्यूचर के लिए अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है और आप सभी ने जो जानकारी दी उसे हमारे दर्शक ध्यान में रखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलिए फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलिएगा। नमस्कार।